आज हम बहुत ही गुप्त रहस्य हस्तरेखा शास्त्र में जो आपको यूट्यूब में पहली बार मैं डाल रहा हूँ, ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये बहुत प्राचीन विद्या है। जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जिसको हस्तरेखा का कुछ ज्ञान हो, वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको आपका हाथ के रेखा को देखे बगैर, बस आपकी अंगूठे के पीछे के 2-3 रेखाएं देख के कुछ लोग आपको जीवन के हाल के बारे में बता देते हैं कि आपका मध्यम एज कैसा जाएगा, आपकी बचपना कैसे गई, आपकी बुढ़ापे कैसे रहेगी, ये सब पता चलता है। और ये बात वो लोग साफ साफ बताते हैं। विशेषकर अगर जो बताने वाला आदमी है उसमें अच्छी इंट्यूशन पावर हो, जैसे कि टैरो रीडर होते हैं जो टैरो कार्ड रीड करते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होती है। अगर ऐसे लोग इन रेखा को देख के आपके लिए फलित करेंगे, आपके भविष्य के बारे में बताएंगे, तो कई हद तक 90% हद तक ये बिल्कुल सटीक जाता है, सही जाता है। और ये देखना भी बहुत आसान है, हर कोई, एक बच्चा भी इसको देख सकता है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, किसी के भी हाथ में देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो अंगूठा है, ये पूरा अंगूठा में इस पोर्शन पर कुछ रेखाएं देखने को मिलेगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ मेजर लाइन आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ये एक लाइन और एक लाइन और एक लाइन और एक लाइन, इस तरह से। ठीक है, इसमें आपको करीबन 4 लाइन क्लियर कट देखने को मिलेगी। ठीक है, 4 लाइन, करीबन 4-5 लाइन इसमें बनी हुई है क्लियर कट। तो अब आपको क्या करना है, इन सारी रेखाओं को लेना है। अब इन रेखाओं को लेने के बाद आपको क्या करना है, इन रेखाओं को डिवाइड करना है। जैसे कि अगर इसमें 3 ही रेखा पूर्ण हो तो आपको मान लेना चाहिए कि एक रेखा 30 वर्ष की है। ठीक है, तो 30 वर्ष की करके ये 30 वर्ष, ये 30 वर्ष करके ये 3 रेखा है। और सबसे पहली रेखा है बचपना का, जो मध्य की रेखा है वो जवानी की, और जो अंतिम रेखा है वो बुढ़ापे की। इस तरह से आपको लेना चाहिए अगर 3 रेखा है तो। नहीं, अगर इसमें एक से ज़्यादा रेखा है जैसे इसमें, तो इसको आपको बचपना का रेखा लेना चाहिए। उसके बाद जितने भी टूटी फूटी रेखाएँ आपको दिख रही है इस तरह से, ठीक है, ये सारे जवानी के रेखा हो गए। उसकी जवानी इसको बताती है। 60 साल तक का एज आपको बीच की रेखाएँ बताती है। उसके बाद जो अंतिम रेखा है ये 60 साल के बाद, यानी कि उसके बुढ़ापे को मान लेना चाहिए, और इसी हिसाब से आपको फलादेश करना चाहिए। अगर किसी के हाथ में 3 ये रेखाएं बनी हुई हो और बहुत देखने में बहुत सुंदर हो, परफेक्ट हो, बीच में टूटी ना हो, तो फिर माना जाता है ऐसे आदमी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। वो जीवन के हर प्रकार की सुख को अनुभूति करते हैं। उनका बचपना भी सुख में जाएगा, उनका जवानी भी सुख में जाएगा, और बुढ़ापे भी सुख ही मिलेगा। मतलब उनका पूरा जीवन भौतिक और आर्थिक आध्यात्मिक हिसाब से सुख में बीतने वाला होता है। लेकिन ये बहुत दुर्लभ होती है, ऐसी रेखाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अमीर लोगों के हाथ में कभी कभार ये आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर आपकी किसी के हाथ में ये रेखा टूटी हुई है, पहली रेखा, तो फिर आपको बताना चाहिए उसका बचपन बहुत दुख में गुजरा, उसको बचपन में बहुत सारे सदमे लगे, उसको बहुत बुरा हालत झेलना पड़ा। हो सकता है उसकी माँ दूसरे के साथ भाग गई हो, उसके पिताजी ने दूसरा शादी किया हो, माँ बाप में से किसी का देहांत हुआ हो, अनाथालय में पड़ा बला हो, या बचपना बहुत गरीबी में गुजरा हुआ हो, बहुत गरीबी उसने देखी हुई हो, ऐसा उसकी हालत होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बीच की रेखा पे। अगर उसकी बीच की रेखा है जो ये भी टूटी फूटी है, तो फिर आपको बताना चाहिए उसके पूरा जवानी संघर्ष में जाने वाला है। 25 साल से लेकर 60 साल, 50 साल तक उसका पूरा जीवन है जो संघर्ष में बीतने वाला है। बहुत दौड़ धूप उसको करनी पड़ेगी, और सुख का एहसास बहुत कम होगा, सुकून का एहसास बहुत कम होगा। ज़्यादातर उसको दुख, परेशानी और संघर्ष, लड़ाई झगड़ा में बिताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी अगर अंतिम रेखा है, जो अंतिम रेखाएँ होती है, इसको लेना चाहिए। फिर अगर ये रेखाएँ अच्छी है, बिना टूटी फूटी हुई, अच्छी कलर की, देखने में साफ लगती है, तो फिर बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा। बुढ़ापा में स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इतना ज़्यादा खराब स्वास्थ्य नहीं रहेगा उसका। और यही रेखा अगर टूटी फूटी हो, इससे शाखाएँ निकल रही हो, तो फिर आपको बताना चाहिए कि इनकी बुढ़ापा बहुत दुख में बीतने वाली है। इनको बुढ़ापे में सुख नहीं मिलेगा, सहारा नहीं मिलेगा, हो सकता है इनको बहुत लंबी लंबी बीमारियाँ झेलना पड़े। ठीक है, इस तरह से आपको तीनों एज को कैलकुलेशन करके बताना चाहिए। और बीच में एक से ज़्यादा रेखा होने पर आप क्या करिए, पहले लाइन को बचपना लीजिए, बीच में ज़्यादा जितने भी रेखा है इनको जवानी, यानी कि 25 साल से लेकर आप 60 साल तक मान के उनको बताइए। और बाकी जो बची हुई रेखा है उसको आपको बुढ़ापे के लिए लेना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा होती है आपकी इंट्यूशन पावर। अगर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप ध्यान करने वाले व्यक्ति हो,
आपको कुछ ऐसी क्षमता है तो फिर आपको इन रेखा में बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई देती है। जैसे कि इसमें किसी को गधा दिखाई देता है, किसी को हाथी दिखाई देता है, ठीक है, किसी को सिंह दिखाई देता है, किसी को फूल दिखाई देता है, किसी को कछुए दिखाई देते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई होती है। इसमें मछली का निशान भी बना हुआ होता है, कभी कभार इसमें अंग्रेजी लेटर भी आपको देखने को मिलता है। तो इन सब को आपको लेना चाहिए और उसी हिसाब से फलादेश करना चाहिए। जैसे हाथी है तो शुभ है, ठीक है। अब मान लो कोई अशुभ जानवर है, हिंसक जानवर है, तो उसको हिंसक काम करना पड़ेगा। अगर इसमें फूल आदि का साइन है तो वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, अच्छा कार्य करने वाला होगा। और उसमें कोई धनुष बाण की आकृति है तो वो युद्ध करने वाला होगा, इसको युद्ध में फंसना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इसमें दिखाई देती है, ठीक है। और इसी में शादी और बच्चे का भी आपको देखने को मिलता है। इसी से आप शादी और बच्चे के बारे में भी बता सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो में मेरे बताने से ये सिद्ध नहीं होगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको अपनी इंट्यूशन पावर विकसित करनी होगी, धार्मिकता अपनानी होगी, आध्यात्मिकता अपनानी होगी, तब जाके आप सही फलादेश कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।